हेलो फ्रेंड। आज हम पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिनमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे। और यहाँ से पश्चिम से पूरब पर पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण जो 0 डिग्री देशांतर है उस पर पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आइए, हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर लीक के कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। एक ऐसा कौन सा द्वीप है जिसमें विषुवत रेखा गुजरती है तथा दुनिया का सबसे सघन वर्षा वाला क्षेत्र है जो 3 देशों के अंतर्गत आता है तथा भारत से उसकी दूरी 2401 किलोमीटर है। सुमात्रा, लोम्बोक, बोर्नियो या सोलोमन द्वीप, इनमें से आपको कौन सा आंसर है ये बताना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा व 23.5 डिग्री कर्क रेखा दोनों किन किन देशों से गुजरती हैं? फ्रांस, चाड, ब्रिटेन, सूडान, स्पेन, माली, लीबिया या मिस्र। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? लीबिया, मार्तानिया, माली या सूडान। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के खत्म होने के बाद स्वयं आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जिसे हम 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और इन रेखाओं के माध्यम से आप किसी भी देश की जलवायु के बारे में पता लगा सकते हैं। पहले हम पृथ्वी बनाते हैं जिस पर ये तीनों रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री रेखा जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, इक्वेटर। 0 डिग्री विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका, अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। इन रेखाओं के माध्यम से आप यह बता सकते हो कि किस क्षेत्र में, यदि हम 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जाते हैं तो इस क्षेत्र में हम बता सकते हैं कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन रेखाओं के माध्यम से आप बता सकते हो कि किस क्षेत्र में 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक डेजर्ट पाए जाते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। इन रेखाओं पर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं? आपसे कर्क रेखा और विषुवत रेखा
के मध्यम पड़ने वाले देशों को पूछा जा सकता है। विषुवत रेखा से मकर रेखा पर पड़ने वाले देशों को पूछा जा सकता है। इसलिए आपके पास एक एटलस होना अनिवार्य है। इस प्रकार का कोई भी एटलस आप ले सकते हैं जिसमें सभी महाद्वीपों के सभी मैप दिए हुए होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके पास एटलस होगा। अब हम एक एक देश की शुरुआत करते हैं। पहले हम 66.5 डिग्री इन रेखाओं के माध्यम से भी आप किसी देश की जलवायु का पता ला सकते हैं कि वहां किस प्रकार की जलवायु है। अब हम 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, यह किन किन देशों से गुजरती है, इसके लिए हम एक रफ मैप बनाते हैं जिससे हमें आसानी होगी समझने में। यह है उत्तरी अमेरिका, और इससे आपको पता भी चलेगा कि कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। बड़ा बनाते हैं। यह है अलास्का। अलास्का 1959 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। अब यह अमेरिका का हिस्सा है 1959 के बाद। हडसन की खाड़ी, इधर यह यूरोप महाद्वीप से गुजरता है। यहाँ ग्रीनलैंड से गुजरता है। यहाँ बैफिन द्वीप जो कनाडा का है। इधर देखें तो उत्तरी प्रशांत महासागर, अलास्का। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त उत्तरी प्रशांत महासागर से अलास्का में प्रवेश करता है। यह अलास्का। अलास्का अलास्का के बाद एक झील पड़ती है, आप नक्शे में देख के चलना, ग्रेट बियर झील। यह है ग्रेट बियर झील। बियर झील। उसके बाद यह हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी के बाद यह बैफिन द्वीप, कनाडा का ही है बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप कनाडा का। फिर यह ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। उसके बाद है यूरोप महाद्वीप। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है और राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। यहां है यूरोप महाद्वीप का आइसलैंड। 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 आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक है और रेयकजाविक विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है। आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक। आइसलैंड के बाद यह है नॉर्वे। स्वीडन। स्वीडन के बाद एक देश है फिनलैंड।
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। रूस जो यूरोप में है, उसके बाद ये यूराल पर्वत को पार करती है, और रूस जो एशिया साइबेरियन रूस है वहां प्रवेश करती हुई उत्तरी प्रशांत महासागर में चली जाती है। क्योंकि जो अक्षांश होते हैं वो एक पूर्ण वृत्त होते हैं, इस कारण आपस में मिल जाते हैं पूर्ण वृत्त। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से उत्तरी प्रशांत महासागर से चलकर अलास्का जो अमेरिका का है, ग्रेट बियर झील, हडसन की खाड़ी, बैफिन द्वीप जो कनाडा का ही है, कनाडा का है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है 49 डिग्री अक्षांश, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप का रूस और साइबेरियन रूस एशिया का, एशिया। एक यहां से कुछ बातें याद रखना, नॉर्डिक देश जो अभी चर्चा में है, नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, क्योंकि नॉर्डिक देशों ने भारत की जो यूएनसी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, वहां पर स्थायी सदस्य बनने के रूप में इन 5 देशों ने कि भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, इन्होंने वहां पर चर्चा की है, इसलिए नॉर्डिक देश चर्चा में है। और आपको नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं 5, उनका पता होना चाहिए, जिनमें नॉर्वे है, नॉर्वे इन्हें अलग से लिख देना, नॉर्डिक देश नॉर्वे भी पूछा जा सकता है, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों देश स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में आते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क यहाँ है, ये रहा डेनमार्क। ये 5 देश अलग से लिख लेना क्योंकि ये चर्चा में है। नॉर्डिक देश कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और एक प्रश्न, स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो उनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ये ही स्कैंडिनेवियन नेवियन क्षेत्र या देश कौन कौन से हैं पूछा जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, इन्हें अलग से लिखने का। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त आप पता लग रहा है। अब हम आप एक ही बार मैप बनाना, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इस कारण मुझे बार बार मैप बनाना पड़ रहा है। अब हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है और कौन कौन देशों से आपको पता चल जाएगा। उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, इधर एशिया महाद्वीप, उत्तरी प्रशांत
महासागर, इधर भी उत्तरी प्रशांत महासागर। यहाँ है अमेरिका का हवाई द्वीप, 23.5 डिग्री उत्तरी अमेरिका का हवाई द्वीप। यहाँ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर 23.5 डिग्री हवाई द्वीप जो यूएसए का है हवाई द्वीप। इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना। यहाँ पर ही होनोलुलु, होनोलुलु, होनोलुलु एक स्थान है, स्थान जो पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है, होनोलुलु। और यहीं पर किलामू एक ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर, किलामू। इन्हें अलग से लिख लेना, किलामू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। हवाई द्वीप के बाद यह पड़ता है मैक्सिको देश, मैक्सिको बाद यह यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद यह उत्तरी अमेरिका का ही बहामास द्वीप, एक देश है बहामास, द्वीपीय देश बहामास। उसके बाद यह अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर पेश करता है। अफ्रीका महाद्वीप के यह 7 देशों से गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप में पहला ही देश पड़ता है पश्चिमी सहारा, पहला ही देश पड़ता है पश्चिमी सहारा। एक क्रम से हैं सभी देश, पश्चिमी सहारा। उसके बाद पड़ता है मारतानिया, मारतानिया। उसके बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया का नाइजर, नाइजर, नाइजर के बाद लीबिया, लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र, इजिप्ट, मिस्र। उसके बाद यह है लाल सागर, यहाँ लाल सागर है। उसके बाद यह लाल सागर प्रवेश करती है। उसके बाद यह पहला ही देश एशिया का पड़ता है सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद यहां पड़ता है यूएई, सऊदी अरब अमीरात। उसके बाद ओमान, ओमान यहां पड़ता है ओमान की खाड़ी, यहां हिंद महासागर का ही पार्ट है, हिंद महासागर, ओमान की खाड़ी। उसके बाद यह भारत में प्रवेश करता है। भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, चीन और ताइवान, इस तरह ओमान, फिर भारत, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, चीन और ताइवान, इन देशों में प्रवेश करता है। और फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में जाकर आपस में मिल जाता है, क्योंकि ये पूर्ण वृत्त होते हैं इस तरह। तो एक बार देख लेते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, हवाई द्वीप यूएसए का, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, बहामास द्वीप, पश्चिमी सहारा, मारतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, लाल सागर में प्रवेश करता है। फिर एशिया महाद्वीप, सऊदी अरब, सऊदी अरब अमीरात, ओमान, ओमान की खाड़ी, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान,
आप इसे बना लें। अब हम 0 डिग्री विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। आप एक ही बार मैप बनाएं, क्योंकि मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है और मैप से जल्दी याद होती है, इसलिए 0 डिग्री रेखा जिसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वाटर। 0 डिग्री विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना। इधर अफ्रीका महाद्वीप, यह उत्तरी प्रशांत महासागर, इधर है दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर। जीरो डिग्री रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पहला ही देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद है कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील में प्रवेश करती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, उत्तरी। उसके बाद यह है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का पहला एक द्वीपीय देश पड़ता है साओ टोमो प्रिंसिपी, साओ टोमो प्रिंसिपी। वहां से प्रवेश करती है। उसके बाद है गैबोन, देश है अफ्रीका महाद्वीप का गैबोन। उसके बाद कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। युगांडा, केन्या और सोमालिया, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं सोमालिया। उसके बाद यह हिंद महासागर, इधर है, इस तरह प्रवेश करती है हिंद महासागर। मालदीव देश है एक, मालदीव। उसके बाद यह है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा। उसके बाद एक द्वीप है बोर्नियो द्वीप,
बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप के बारे में ध्यान रखना कि इस पर 3 देशों का अधिकार है, ब्रुनेई, मालदीव और इंडोनेशिया। बोर्नियो द्वीप ही आपके पहले प्रश्न का आंसर है। यह भारत से 2401 किलोमीटर दूर है बोर्नियो द्वीप, और यहीं से विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है। उसके बाद एक इंडोनेशिया का द्वीप पड़ता है सुलावेसी, सुलावेसी। उसके बाद यह है किरवाती, किरवाती देश है, किरवाती को पार करती हुई आपस में मिल जाती हैं। हम देखते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप में साओ टोम प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। मालदीव, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप पर 3 देश, ब्रुनेई, मालदीव, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। 3 देशों का अधिकार है बोर्नियो पर, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, फिर सुलावेसी और फिर किरवाती। अब हम देख लेते हैं यहीं पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह पहला ही देश पड़ता है चिली, चिली। चिली के बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे। उसके बाद ब्राजील, ब्राजील में प्रवेश करती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। उसके बाद है दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश पड़ता है नामीबिया, नामीबिया। उसके बाद बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। इसके बाद है मोजाम्बिक जल संधि है यहाँ, मोजाम्बिक जल संधि। उसके बाद है हिंद महासागर मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप का मेडागास्कर, द्वीपीय देश मेडागास्कर। उसके बाद यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवेश करता है। उसके बाद है दक्षिणी प्रशांत महासागर में जाकर आपस में मिल जाते हैं। 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जल संधि, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। 66.5 डिग्री अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका व्रत। 66.5 डिग्री अंटार्कटिका व्रत अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है, टिका महाद्वीप से गुजरती है। आपने लिख लें। उसके बाद हम सभी रेखा हो गई हैं। अब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, विश्व की मानक रेखा। आप एक बार ही मैप बनाना,
और इन्हें क्रम से याद रखना क्योंकि पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा जाता है। अब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे मानक रेखा कहते हैं, विश्व की मानक रेखा का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण क्रम, तो यह है पहले ब्रिटेन, ब्रिटेन ब्रिटेन के बाद यह है फ्रांस, फ्रांस के बाद है स्पेन। ये तीनों देश यूरोप महाद्वीप के हैं। स्पेन के बाद है अल्जीरिया, अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद माली, माली के बाद बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। उसके बाद टोगो, देश है टोगो। उसके बाद घाना, घाना। उसके बाद है गिनी की खाड़ी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। गिनी की खाड़ी के बाद ध्यान रखना कि यहीं से 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं। इसे ध्यान रखना पॉइंट को। 0 डिग्री विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ एक दूसरे को काटते हैं? तो गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं। अब हम कुछ फैक्ट ध्यान रख लेते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। दो बार काटती है। 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। इन्हें ध्यान रखना। कर्क रेखा को माही नदी, विषुवत रेखा को कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती हैं। तो फ्रेंड, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आप कमेंट में एक प्रश्न है। घूमने का शौकीन, घूमने का इसी पर आधारित है। घूमने का शौकीन पूछा हुआ है। घूमने का शौकीन एक व्यक्ति विश्व भ्रमण पर निकला। विश्व भ्रमण पर निकलता है। वह लगातार 1 वर्ष से अधिक समय तक ऐसे महाद्वीप की यात्रा
महाद्वीप की यात्रा एवं निवास करता है। एवं निवास करता है जो प्राकृतिक दृश्य से संपन्न है, जो प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न है। वह अपनी यात्रा स्वच्छ नदियां, झरनों, यात्रा स्वच्छ नदियों, झरनों, हिमाच्छादित पर्वतों, द्वीप आदि को देखते हुए, द्वीप आदि को देखते हुए तथा मनोरम मौसम का आनंद लेते हुए, मनोरम मौसम आनंद लेते हुए तथा एक दिन अपनी अविस्मरणीय यात्रा को, एक दिन अपनी अविस्मरणीय यात्रा को याद करते हुए उसे ध्यान आता है कि करते हुए उसे ध्यान आता है कि किसी भी समय सूर्य उसके सिर के किसी भी समय सूर्य उसके सिर के ठीक ऊपर नहीं आया। तो बताइए वह किस महाद्वीप की यात्रा कर रहा था? बताइए वह किस महाद्वीप की यात्रा कर रहा था? पूछा हुआ सवाल है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप और डी है अंटार्कटिका। एक बार प्रश्न को पढ़ लें। घूमने का शौकीन एक व्यक्ति विश्व भ्रमण पर निकलता है। वह लगातार 1 वर्ष से अधिक समय तक ऐसे महाद्वीप की यात्रा या निवास करता है जो प्राकृतिक दृश्य से संपन्न है। वह अपनी यात्रा स्वच्छ नदियां, झरनों, हिमाच्छादित पर्वतों, द्वीप आदि को देखते हुए तथा मनोरम मौसम का आनंद लेते हुए एक दिन अपनी अविस्मरणीय यात्रा को याद करते हुए उसे ध्यान आता है कि किसी भी समय सूर्य उसके सिर के ठीक ऊपर नहीं आया। तो बताइए वह किस महाद्वीप की यात्रा कर रहा था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और ये बहुत ही तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।